संभाव की वाहक सामयिक। श्रेणिक महाराजा पुनिया श्रावक के पास जाते हैं और उन्हें कहते कि मुझे तुम्हारी एक सामयिक का फल चाहिए। पुनिया श्रावक भी श्रेणिक महाराजा को कहता मैं तैयार हूं, लेकिन कैसे प्रदान किया जाता है यह फल ये मुझे पता नहीं है। जो मूल्य तुम मांगोगे वह देने के लिए मैं तैयार हूं। तब मतलब बोलते हैं कि भगवान जो मूल्य तय करेंगे वह मुझे मंजूर है, और कैसे दिया जाता है वह भी मतलब मैं पैसे दे सकता हूं। तो चलो हम परमात्मा के पास जाए। श्रेणिक महाराजा और पुनिया श्रावक परमात्मा महावीर के पास आए। श्रेणिक महाराजा बहुत खुशी से झूम रहे थे कि प्रभु पुनिया श्रावक ने मुझे सामयिक का फल देने के लिए तैयार है, लेकिन मूल्य आपको तय करना है, और आप मूल्य तय करो मतलब मैं दे दूं और मतलब मैं सामयिक का फल खरीद लो। परमात्मा महावीर ने गंभीर स्वर से कहा, सम्राट तुम सामयिक का मूल्य नहीं चुका सकते। एक सामयिक के बदले यदि तुम्हारा संपूर्ण मगध देश का राज्य भी दिया जाए तो भी एक सामयिक का मूल्य नहीं होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा यह सामयिक का मूल्य। मगध सम्राट क्या बोले, परमात्मा की वाणी सुन के वह निरुत्तर हो जाते हैं। यह घटना सामयिक का फल बताती है। यह सामयिक के सामने मतलब सारी भौतिक सामग्रियां कुछ क्षीण है, तुच्छ है, मतलब क्योंकि सामयिक सांसारिक कोई भी लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए, मतलब सांसारिक फल की आशा से भी सामयिक नहीं करनी चाहिए। वह तो कैसे होता है जैसे मतलब हाथी बेच के हम गधा खरीदते हैं, कल्प वृक्ष को उखाड़ कर मतलब एक खिचड़ी का वृक्ष बोते हैं, कामधेनु को मारकर एक छोटा सा मतलब एक खेटा बकरा खरीदते हैं, मतलब चिंतामणि रत्न फेंक कर हम कांच का टुकड़ा ग्रहण करते हैं। तो सामयिक का फल शास्त्रों में इस तरह बताया है। कहते हैं ना मतलब सामयिक कर कौन सकता है। देवता भी सामयिक करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मन से अफसोस करते हैं, मतलब जिंदगी में एक सामयिक भी नहीं कर सकते। भी सामयिक करने की भावना अवश्य बात है, लेकिन उनकी भावना कहती है ना मतलब कि कर नहीं पाते, फिर भी भाव से मतलब उनको पुण्य मिलता है। मन में सोचते हैं कि यदि मतलब हमको एक मुहूर्त मात्र की 48 मिनट्स के सामयिक हो जाए तो हमारा देव भव सफल हो जाता है। तो विचार करो कि हम कितने पुण्यशाली है कि आज हम चाहे उतने सामयिक कर सकते हैं। मतलब धर्म की प्राप्ति भी पुण्योदय से होती है, किंतु सफल करने के लिए भी पुण्य चाहिए। आज हमारे लिए धर्म की प्राप्ति मतलब जो है वो पुण्योदय है, लेकिन धर्म करना उसके लिए भी पुण्य चाहिए। मतलब आज कई लोग ऐसे होते पूरे दिन में मतलब कितना समय मतलब फालतू बिता देते हैं। हमारा भी जीवन कभी कभी देखते हैं मतलब कि 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब 1 घंटा टीवी में न्यूज देखते हैं, मतलब हमको हमारी खुद का समाचार पता नहीं और दुनिया का समाचार देखने चाहते हैं। तो इसके लिए कि ये सामयिक है ऐसे मतलब कि जो हमारा समय का सदुपयोग करके हमको सामयिक का, सामयिक नहीं हो तो भी निकाल के सामयिक करना चाहिए, क्योंकि यह मानव भव मिला है। मतलब यह सामयिक प्रतिक्रमण औषध वगैरह सिर्फ मानव भव में ही हो सकता है, न तो तिर्यंश भाव में हो सकता है। तिर्यंश में अमुक प्रकार के श्रुत सामयिक वगैरह हो सकती है, मतलब लेकिन हम जो सामयिक करते देश वित्तीय सामयिक, ऐसी सामयिक तिर्यंश भी नहीं कर सकते। नरक में करने का सवाल ही नहीं उठता है।
देव भव में भी यह संभव नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही मनुष्य भव है जहां पे हम सामायिक कर सकते। तो कहते मतलब सामयिक के बारे में तो बहुत सारी वस्तु बताई, इसका लाभ जो बताया ना, मतलब कहा कि कोई सुवर्णमय मंदिर बनाए, मतलब और सोने की मतलब सीढ़ियां बनाए, और उसमें भी मतलब रत्न की प्रतिमा जी भराए। इससे भी ज्यादा लाभ एक सामयिक करने में है। एक पुरानी कथा है, मतलब सच हकीकत बनी हुई है। एक सेठ रहते थे नगर में, बहुत ही उदार मन्ना थे। मतलब रोज 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान देते थे। जब तक दान नहीं दे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। सेठ का यह नियम अखंड चल रहा था। वे कदापि पात्र अपात्र का विचार नहीं करते हैं। मतलब दान का प्रवाह बहाते रहते हैं। मतलब और बरोबर उनकी हवेली के सामने एक झुपड़ी में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसने भी रोज सामयिक का नियम लेके रखा। कई सालों से मतलब यह नियम अवश्य पालन हो रहा था। मतलब लेकिन योगानुयोग ऐसे होता है, एक दिन मतलब दोनों का जो काम है, मतलब से दान नहीं दे पाए और वृद्धा सामयिक नहीं कर पाई, और दोनों मतलब उदास मन से आंगन में बैठे हुए। सेठ ने वृद्धा को उदास देख के पूछा, माँ जी आज आप क्यों उदास है? मतलब क्या बात है? मतलब अरे आज मेरी सामयिक नहीं हो पाई है, आज मेरा दिन पानी में गया। मतलब अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, कपड़ा इधर उधर नहीं किया तो उसमें क्या फर्क पड़ा? मतलब नहीं नहीं सेठ जी ऐसा मत बोलिए। लेकिन आप क्यों दुखी है? वृद्धा पूछती है। आज मैं दान नहीं दे पाया। मतलब वृद्धा कहती है, सेठ जी सामायिक का फल तो बहुत है, मतलब अनंत फल है और अपार है। मतलब सामायिक का फल को दान के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब हे माझी तुम तुम्हारा उपदेश अपने पास रखो, सेठ ने गर्व से कहा। एक वस्त्र का टुकड़ा इधर उधर घुमाने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो दान देगा? मतलब वृद्ध तो उस समय चुप हो गई। दोनों का क्रम चलते रहा। मतलब से दान देते रही और वृद्धा सामयिक करती रही। दोनों का आयुष्य पूर्ण हो गया। मतलब और दोनों की आत्मा परलोक प्रयाण कर गई। एक दिन की बात है। मतलब उस नगर का राजा अपनी पट्ट हस्ती पे बैठ के मतलब नगर में परिभ्रमण के लिए, अचानक हाथी एक हवेली के पास आकर रुक गया। महावत ने उसको मतलब बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, अंकुश का भी प्रहार किया, लेकिन आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन वह वहीं नीचे बैठ गया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। राजा की राजकुमारी भी वहां आई। उस हाथी को देखा, हाथी की आंख में आंसू निकल रहे थे, और राजकुमारी ने भी मतलब यह हवेली की ओर देखा, और वह अचानक भूमि पे गिर पड़ी। शीतोपचार करने के बाद राजकुमारी होश में आई। उसने हाथी को संबोधित करते हुए कहा, हे सेठ, फोकट नाटक क्यों कर रहे हो? उठ खड़ा हो जा और चलता बन। तू दान के प्रभाव से मर के हाथी हुआ है, और मैं सामयिक के प्रभाव से राजकुमारी बनी हूं। देख दान के प्रभाव से सामयिक का प्रभाव कितना अधिक है। मतलब राजकुमारी की वाणी से हाथी भी प्रतिबोध हुआ, और राजकुमारी को अपना गुरु मानकर प्रतिदिन वह सामयिक यानी शुद्ध सामयिक, जैसे सामयिक करते कोई भी मतलब सामयिक के पास वह बैठते थे। मतलब और इसके द्वारा हाथी भी मतलब मर के 8वें देवलोक में देव बना। तो यहाँ सामयिक यानी क्या? समता का सागर। कहते ना मतलब समणो इव साववो हवई झम्महा,
एक साधारण श्रावक भी मतलब साधु के तुल्य बन जाता है सामयिक करते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है मतलब, क्योंकि श्रमण भगवंत में क्षमा, ममता का त्याग, ब्रह्मचर्य आदि जो महान गुण होते, उसकी छाया सामयिक में होती है। मतलब यानी जो गुरु भगवंत के जीवन में रहता है, ऐसी मतलब जीवन सामयिक के वक्त होता है, यदि सच्ची सामयिक करे तो। इसके लिए परमात्मा महावीर बहुत समय पे अपनी मतलब देशना में करते हैं, मनुआ तुम अवेव सच्चम, मतलब मनुष्य तुम्हारा जीवन ही मतलब सच है, मतलब मनुष्य तू महान है, मतलब जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता ऐसा तुझे मिला है। तो इसके लिए कम से कम हमको रोज एक सामयिक अवश्य करनी चाहिए, मतलब खाली ये सुनने के लिए नहीं, हमारे आचरण में लाने के लिए। सामयिक का महत्व मतलब कई प्रकार से बताते हैं परमात्मा। 1 लाख खांडी का सोना मोर का दान दे और मतलब एक व्यक्ति सामयिक करे तो भी मतलब दान देने वाले से सामयिक करने वाले का पुण्य ज्यादा हो। दूसरी तरह से कहते मतलब उपदेश प्रसाद नामक जो ग्रंथ है, मतलब उसमें मतलब लक्ष्मीश्वरी महाराज साहब कहते कि सामयिक का फल बताते हुए कहते कि जो 48 मिनट 2 घड़ी की समता पूर्वक सामयिक करता है, वह श्रावक 92,62,25,925 यानी 925 इतने, और एक पल्योपम के 8 भाग, उसका तीसरा भाग यानी 3/8, ऐसे मतलब 925 3/8 पल्योपम का देवता का आयुष्य बंद करता है सिर्फ एक सामयिक में। देवता का आयुष्य के लिए सामयिक नहीं करनी है, हमारे को कर्म की निर्जरा के लिए सामयिक करनी है। तो ये सामयिक का कितना महत्व बताया गया है, मतलब यह सामयिक तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रेरित है और इसके सूत्र गणधर द्वारा रचित है। मतलब इसके लिए यह सामयिक सर्वज्ञ प्रभु की देन है। मतलब सामयिक के सम, साम्य ऐसे पर्यायवाची शब्द है। सम यानी तराजू के समान परिणाम, कोई भी सुख या दुख, खुशी या गम आए तब भी मतलब परिणाम एक के समान होना चाहिए। साम यानी मधुर परिणाम रहने चाहिए। मतलब सम्य यानी खीर और शक्कर की तरह मिल जाए ऐसे परिणाम होने चाहिए। सावध्य योग की वृत्ति रूप यह सामायिक है। हम क्या बोलते हैं, सावध्यम जोगम बचका में, कोई भी प्रापकारी योग का बचकान करना है। मतलब कभी कोई बोलते भाई मैं रात को सामयिक करता हूं, मतलब तो लाइट करके किताब में मतलब मैं पढ़ सकता हूँ क्या, मतलब नहीं। हम मतलब सावध्य योग का जब पचकान होता है, मतलब हम इलेक्ट्रिक का वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब उस समय हमको मतलब यदि रात को सामयिक करनी हो तो झाप कर सकते, कावसक कर सकते, ध्यान कर सकते हैं, मतलब माला वगैरह गिन सकते हैं, लेकिन यह सावध्य जो पाप है उसका मतलब आचरण नहीं कर सकते। इसके लिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन में यह जो सामायिक का प्राप्ति है, मतलब वह बहुत बड़ी प्राप्ति है। मतलब मनुष्य जीवन में जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना को हृदय में भावित करने के लिए सामयिक में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संभाव आने से कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मतलब सब मेरे मित्र है, ऐसा भाव आना है। मैं प्राणी मात्र से प्रेम करता हूं, मतलब सब मेरे मित्र है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। यह भावना अभिभूत होती है तब मतलब मैत्री भाव आता है। वहां जब प्रेम जागृत होता है तो वहां द्वेष रहता नहीं। प्रमोद भावना यानी गुणवान व्यक्ति को देख के हमारा दिल आनंदित होता है और इसमें मतलब ईर्षा भाव नष्ट हो जाता है। मतलब और ऐसे ही गुण हमारे जीवन में आते। तो यहाँ गुणवान हम जो लोगस वगैरह सूत्र बोलते हैं उसमें जो गुणवान की स्तुति है। तीसरा भावना है मतलब कारुण्य भावना, संसार के दुखी जीवों को देख के अपना अंतस्थल में संवेदना होना, करुण भावना आना, दीन दुखी को मतलब उस समय
जो हर जीव के ऊपर करुणा, जीव दया का भाव, यही मतलब सामायिक में बैठना है तो भी पूंछ के बैठना, मतलब कटासना बिछाना है तो भी पूंछ के बैठना, खड़ना है तो भी मतलब चरोड़ा का मतलब के द्वारा, उपयोग के द्वारा करना। तो इसके द्वारा हमारे जीवन में यह भावनाओं का भी मतलब इसके द्वारा, सामायिक के द्वारा होता है। सावज्जम जोगम पचखामी, यानी पापकारी योग का पचकान। यहाँ पे मतलब जो भी जिसमें भी पाप होता हो, ऐसे योग का, मन वचन काया के योग का पचकान है। एक बहुत साल के पहले एक घटना घटी हुई है, मतलब एक व्यक्ति ने सामायिक का नियम लिया, रोज सामायिक करना मतलब, और राज का मान्य सेठ था, मतलब बहुत ही अच्छा धंधा चल रहा था, मतलब कोई वस्तु की कमी नहीं। लेकिन कहते ना, सब दिन एक समान न होते, सब दिन एक समान नहीं होते। अचानक सेठ के कई वाहन मतलब देशावर गए थे। लोगों को समाचार मिलता है कि सेठ के वाहन का कुछ पता नहीं है, शायद डूब गए हैं, मतलब तो हमारा पैसा भी मतलब सेठ के पास जाके वसूल कर ले, नहीं तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। मतलब सेठ के पास लोग आने लगे, पैसा सेठ के पास जब तक अपने पास धन था तब तक देते रहे, मतलब लेकिन अब मतलब सेठ सोच रहे अब मैं क्या करूं करके, मतलब मेरा जीवन अभी समाप्त करने, एक ही रास्ता है कि मेरा जीवन आत्महत्या कर लो, समाप्त कर लो मेरा जीवन। मतलब बोलते क्या बात है, मतलब पत्नी पूछती है मतलब क्या बात है, मतलब आप क्या करे हो, आपने मनुष्य जन्म पाया है, इतना अच्छा जीवन मिला है, आप इसमें आत्महत्या करोगे क्या, मतलब सवाल ही नहीं उठता है, मतलब आप जैसे मतलब आत्महत्या करेंगे क्या, मतलब तो करूं क्या, मतलब अब लोग आके खड़ेंगे, मतलब मेरे पास अभी धन नहीं है उनको देने के लिए, मतलब वाहन का कोई पता नहीं है, मतलब क्या होगा मुझे कल का पता नहीं है, मतलब लेकिन अभी मतलब यह हाल है, मतलब मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, मतलब आत्महत्या के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जहर का मतलब कटोरा तैयार किया, पत्नी ने मतलब कहा कि क्या बात कर रहे हो, आज आपका अंतिम दिन है, मतलब आज सामयिक नहीं करेंगे कि आज तो सामयिक की नहीं है, मतलब और आप सामयिक नहीं करेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे क्या, मतलब पत्नी के मन में एक ही आश थी, मतलब कि यह सेठ थोड़ा समय जैसे बीतेगा, कुछ ना कुछ मतलब अच्छे विचार सामयिक में आएंगे, जिसके द्वारा मतलब मरने का विचार छोड़ देंगे। कहा ठीक है, मतलब मैं सामयिक कर लेता हूँ, लेकिन अब मतलब मेरा दिमाग स्थिर नहीं होगा। अरे आप रोज सामयिक करते, कितना भी टेंशन हो आप सामयिक में स्थिर हो जाते, अब करो सामयिक। क्यों, मतलब आज आप जब मरने वाले हो तब मतलब इसके समय पे आप मतलब सामयिक क्यों नहीं करो, मतलब बैठ गए सामयिक में, एक ध्यान में लग जाते हैं आप, 48 मिनट कब हो गई मतलब पता नहीं लगता है, एक स्थिरता से मतलब सामयिक करते थे। जैसे 48 मिनट्स हुई, मतलब 2 घड़ी की सामयिक पूरी हुई, मतलब सेठ सीधे सामयिक पार के मतलब कटोरे लेने के लिए जा रहे थे। अचानक ही दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे दस्तक हुई, सेठ ने समझ लिया कि कोई ना कोई मांगने वाला आ गया रहेगा पैसा मांगने के लिए। पत्नी को बोल रहा है देखो तुमने मतलब मुझे इतना लेट कराया, अब ये लोग आ गए, मतलब ठहरो देखो क्या है, मतलब वह तो देखो। पत्नी दरवाजा खोलती है, देखती है तो गांव का मंत्री आया हुआ है। मंत्री आके सेठ के चरण में गिरता है, ये सब मेरा धन है आपके पास रखो, मतलब राजा को मेरे पर कुछ शंका गई है, मतलब मैंने कुछ गलती नहीं की है, मतलब लेकिन अब मतलब मेरे पास और कोई चारा नहीं, मतलब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और आप पूरे गांव में आपके सिवाय और कोई विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं, ये पूरा धन मतलब आपको मैं देके जाता हूँ, मेरा धन को आप संभालना। ये बोल रहा है यार क्या बात करे, मैं तो अभी मरने की तैयारी कर रहा हूँ, देखो ये जहर का कटोरा तैयार है, मतलब क्यों मर रहे हो, मतलब
अरे ऐसे लोगों को पैसे देना है मतलब, और मेरे वाहन का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है मतलब। फिक्र नहीं करो मतलब, मेरा पैसा क्या काम आने वाला है, मेरे पैसे से सबका पैसा चुका दो मतलब, जिसका भी देने का है वो चुका दो मतलब, और जब तुम्हारा वाहन आ जाए तब मेरा पैसा दे देना। मुझे भी मतलब अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे मतलब, राजा को जब तक मतलब मैं निर्दोष साबित न कर सकूं तब तक मतलब मुझे यहाँ नहीं रह पाऊंगा मतलब। इसके लिए आप छूट से मतलब, मैं आपको मतलब बोलता हूँ कि आप छूट से धन का उपयोग करो। तुरंत ही मतलब जैसे ही दूसरे दिन सवेरे मतलब, अभी तो धन आ गया था मतलब, उस मंत्री ने भी कह दिया था मतलब, मंत्री तो वहां से चला जाता है। यह मतलब सेठ अभी एकदम फिकर छोड़ दी मतलब, और पत्नी को बोलता है सच मतलब, आज यस जो बचाने का मुझे श्रेय जाता है तुझे जाता है, तूने मेरा नियम याद कराया, तूने मेरा सामयिक का नियम याद कराया, और आज तेरी वजह से मतलब ये मेरा इतना बड़ा संकट टल गया मतलब। जैसे ही दूसरे दिन सवेरे मतलब अपनी पीढ़ी पे जाते हैं मतलब, समाचार आते, वाहन सब सही सलामत है, कोई फिक्र नहीं है मतलब। तो बस यही है सामायिक का प्रभाव। सामायिक व्यक्ति सामायिक करता है मतलब, तो ऑटोमेटिक इसके लिए सामायिक नहीं करनी है, सामायिक तो बस हमारे लिए एक सबसे श्रेष्ठ साधन मिला है मतलब। यहाँ पे मतलब सामायिक के करते वक्त मतलब बहुत सारी वस्तु समझनी है मतलब। कटासना है मतलब, कटासना को कष्टासन करके बोलते हैं मतलब, यहाँ पे मतलब हमको किस तरह से हम हमारी साधना कर सके, इसके लिए इसको कटासन करके मुपत्ति जो है मतलब भाषा समिति का पालन करने के लिए एक वेद और 4 अंगुल की जिसके साइज है मतलब, और जिसमें मतलब 2.5 ऐसे मतलब वर्ण होते हैं मतलब, मुपत्ति को डबल फोल्ड करके एक बाजू जो बंद, मुपत्ति का जो किनारा है मतलब एक बाजू बंद होता है और बाकी की बाजू खुली रहती है। कोई भी मुपत्ति देखेंगे मतलब, तो जैसे कि यह मुपत्ति है तो एक बाजू यह पूरी किनारी रहती है मतलब बंद रहती है, और यहाँ बाकी की 3 बाजू मतलब खुली रहती है, और इसको ऐसे मतलब डबल और इसको आधा, ऐसे 2.5 होता है। तो यह मुपत्ति का मतलब अंदर बहुत बड़ा मतलब समझने की वस्तु है। हमारी आत्मा सिर्फ यह बंद, यानी हमारा कर संसार का अंत सिर्फ एक ही गति में कर सकती है, वह भी मनुष्य गति। बाकी की 3 गति से संसार का अंत नहीं हो सकता है। और यह 2.5 यानी यह डबल और यह आधा मतलब 2.5 द्वीप से ही हमारी आत्मा मोक्ष में जा सकती है। तो इसके द्वारा यह जो, और इसमें 3 पॉड है मतलब 3 फोल्ड है, ये 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और ये 3 फोल्ड, ऐसे मतलब दर्शन, ज्ञान और चारित्र का ये प्रतीक है मतलब। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ये सामायिक का नियम लेना है, सामायिक वो भी मतलब हम कभी कर भी लेते हैं मतलब, लेकिन नियम के साथ करना, ताकि हमारा मतलब वह हर एक मतलब कभी भी यह धर्म छूटे नहीं। सामायिक ऐसा है मतलब कि कितना भी मतलब कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन सामायिक कभी छूटे नहीं मतलब। सामायिक बेचू तुम्हें भी कहा है बहुत सो सामायिक कुछ मतलब, बहुत बार सामायिक करनी मतलब। हर एक सामयिक में मतलब कई सारी वस्तु सामयिक में मतलब समझने की है मतलब। एक गांव में मतलब एक सेठ थे मतलब, छोटे गांव में थे मतलब, और वहां आके अच्छा धन कमाया था। एक बार गांव के चोरों ने सोचा यह सेठ यहाँ आके मतलब धनवान हो गया है, आज उसको लूटेंगे। सेठ भी सामयिक का नियम वाला था मतलब, कभी भी सामयिक चुकता नहीं था। दिन में कभी समय नहीं होता है तो रात को भी सामयिक कर लेता था। उस दिन भी ऐसा हुआ कि मतलब रात को सामयिक करने बैठा है, समभाव में है मतलब। उस समय यह चोरों ने घर में प्रवेश किया,
देखा 4 चोर थे, मतलब 4 चोर को देख के मतलब सेठ को तो सामयिक में थे, सोचा कि अब क्या करूं करके, मतलब लेकिन मैं सामयिक को मतलब मेरे संभाव को मैं मेरा मतलब जाने नहीं देता। चाहे ये धन लेके जाएंगे, मतलब मेरा धन लेके जाएंगे, जो नाशवंत है मतलब वह लेके जाए तो कोई वांदा नहीं, मेरा आत्मा धन मतलब जाना नहीं चाहिए। ऐसा करके वह संभाव में बैठते, मतलब जोर से नवकार मंत्र वगैरह बोलते हैं, नवकार मंत्र का जाप करते हैं, मतलब अपना मतलब चित्त को स्थिर करते हैं, मतलब नवकार मंत्र जोर जोर से बोलते हैं। ये चोर लोग मतलब जो आए हुए थे चोरी करने के लिए, वो मतलब उनके कान में ये शब्द पढ़ते, नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये पढ़ते, मतलब जैसे ही ये शब्द पढ़ा, मतलब अचानक ही मतलब ये जो चारों चोर मतलब वहां बेभान हो जाते, थोड़ी देर में भान में आते, मतलब इनकी सामयिक भी पूरी होती है। मतलब जैसे ही आए, मतलब सेठ ने कहा कि भाई क्यों आए हो, मतलब अरे सेठ आए थे तो चोरी करने के लिए, मतलब लेकिन आपने हमारे लिए बहुत बड़ी वस्तु दे दी, मतलब पूर्व भव में हम भी आप जैसे श्रावक थे, मतलब लेकिन हमने विराधना की थी, जिसकी वजह से मतलब आज चोर बने। मतलब आपको एक ही विनती करते, मतलब अभी हमारा हाथ पकड़ लो, मतलब आप, और हमको मतलब इसमें आगे बढ़ाओ। मतलब अब मतलब थोड़ी शुद्धि की भी बात करेंगे। मतलब सामयिक में पहला तो द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए। मतलब द्रव्य शुद्धि यानी सामयिक में जो उपयोगी आसन, चरवला, नौकार वाली ठवनी, पुस्तक आदि सामान की आवश्यकता होती है, वह शुद्ध होना चाहिए। मतलब यानी सामग्री जो है मतलब अल्प आरंभ और अहिंसक होनी चाहिए। मतलब सामयिक में पहनने के वस्त्र मतलब भी शुद्ध होने चाहिए, मतलब यानी गंदे ना हो, स्वच्छ हो, ऐसा होना चाहिए। सांसारिक कार्यों में जिसका उपयोग नहीं हुआ हो, ऐसे वस्त्र सामयिक में उपयोग। हमको मतलब रंगीन वस्त्र पहनने का नहीं, मतलब सिर्फ सफेद वस्त्र के द्वारा सामयिक करनी। वस्त्रों की संख्या भी मतलब पुरुषों के लिए सीमित है, सिर्फ 2 वस्त्र, धोती और खेस, वह भी मतलब बिना सिलाए हुए। श्रावक के लिए कहा कि फटे पुराने भी मतलब नहीं पहनना चाहिए, मतलब सांधे वाले कपड़े भी मतलब सामयिक में नहीं पहनने चाहिए। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मतलब इस तरह से सामयिक में मतलब हमारी आत्मा ये सामयिक के द्वारा कई प्रकार की शुद्धि का भी हमको मतलब, और हमारे लिए जो चरोड़ा है, वह चरोड़ा किसका साधन है। मतलब कई लोग बोलते भाई चरोड़ा है तो मतलब हमको घूमने का मतलब लाइसेंस है, ये मतलब चरोड़ा घूमने का लाइसेंस नहीं है, हमारी जैना का पालन का मुख्य अंग चरोड़ा है। मतलब कि चरोड़ा के द्वारा हम कई जीवों को मतलब बचा सकते हैं, तो इसके लिए चरोड़ा भी ऐसा अंग है। मतलब कटास ना भी वूलन का होना चाहिए, जो मतलब जिसमें कोई जीव भी मतलब आ गया हो तो मतलब वह भी बच जाए। यहाँ पे मतलब द्रव्य शुद्धि की बात की, मतलब पहले तो जो द्रव्य हम उपयोग में लाते हैं वह सब शुद्ध रहना चाहिए। फिर आती है क्षेत्र शुद्धि, मतलब ऐसी क्षेत्र शुद्धि करनी चाहिए, मतलब जहां पे मतलब जो जगह है, मतलब जहां पे हम सामयिक कर रहे हैं वहां पे मतलब वह जगह भी शुद्ध होनी चाहिए। मतलब कि ताकि हमारा सामयिक में मतलब मन स्थिर हो सके। मतलब और इसके बाद में आती है क्षेत्र शुद्धि, हमारी दिशा भी, मतलब जो भी हम बैठना है, मतलब अच्छी दिशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे तो हमको मतलब भाव भी उच्च भाव आते हैं। मतलब इसके बाद में आती है काल शुद्धि, समय भी ऐसा ढूंढना चाहिए ताकि हमारे को कोई प्रकार का मतलब टेंशन नहीं आए, कोई भी मतलब ऐसा ऐसा काल पे सामयिक करनी चाहिए कि ताकि हम मतलब सामयिक में आराम से मतलब हमारी। और चौथी है भाव शुद्धि,
भाव के द्वारा हमारी आत्मा को मतलब किस तरह से भाव बढ़ने चाहिए सामयिक में, तो यह वस्तु हमें खास समझनी है। मतलब सामयिक के बारे में बहुत कुछ है बाकी है, मतलब आगे की क्लास में, मतलब कल के क्लास में भी यह थोड़ा कंटिन्यू करेंगे सामयिक कैसे पूरा होने, क्योंकि सामयिक के बारे में तो पूरी जिंदगी बोले तो भी कम है। मतलब तो आज यह क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। मतलब